सबसे कर थोड़ा सा चेंज करके जब करूँगी उठ गया। आप सभी को राधे राधे बोल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो सुबह के टाइम हो रहा था 3:40 हो रहे थे, तो उसके बाद मैं उठ गई थी। अभी हस्बैंड जी उठे नहीं थे, हमें जाना था वॉक पे, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि 4 बजे से पहले मैं घर में क्लीनिंग कर दूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि उन्हें उठाना ना बहुत भारी बात होती है सुबह के टाइम। तो इस वजह से मैं कम से कम उन्हें 3-4 बार उठाती हूँ जब जाके वो उठते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ ताकि हम 4 बजे बिल्कुल सही टाइम पे घर से निकल लें वॉक के लिए, क्योंकि फिर ये रहता है कि 5 बजे तक हम घर पे वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद हम घर पे मैं आराम से काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा भगा दौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू हो गई थी और हस्बैंड जी भी उठ गए थे, लेकिन 3 बार उठाने के बाद, और टाइम दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे टाइम हो गया था 3:59, यानी 4 ही बज गए थे कहने का मतलब है। उसके बाद मैं लेके लोटा पानी का निकल ली थी, क्योंकि मैं नीचे से ही हम चले जाएंगे, तो मैं साथ के साथ पानी भी ले जाती हूँ कोले सिलाने के लिए, और गेट पे वॉश भी मैं साथ के साथ करके चले जाते हैं हम। और मैं और हस्बैंड जी निकल लिए थे शहर पे। और सच्ची में सुबह ना इतना अच्छा लगता है। कहते हैं ना, हस्बैंड अगर इतना भी टाइम साथ देते हैं ना तो बहुत होता है, क्योंकि ये रहता है कि पूरा दिन तो काम पे रहते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर थारे थके होते हैं, तो ज़्यादा परेशान यानी ना हो। और सुबह ना वो ज़रूर मेरे लिए उठ जाते हैं, चाहे थोड़ा लेट उठे पर उठ जाते हैं मेरे लिए। मैं उन्हें 2-1 बार उठाती हूँ तो वो मेरे कहने से वाकई में भाई खड़े हो जाते हैं बेचारे, यही मेरे लिए काफ़ी। और देखिए गली के गार्ड अब सो रहे हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं रात भर बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ देख रही थी, मैं हंस रही थी इनसे कि अब इनकी ड्यूटी हो गई है ख़त्म, हमारी ड्यूटी चल गई है, क्योंकि 4 बज गए हैं, तो अब इनकी ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद आगे थे हम जहाँ पे हम वॉक करते हैं, जहाँ राउंड लगाते हैं। तो ये ना काफ़ी लंबा चौड़ा जगह है, इसमें ना बिल्कुल राउंड गोल सर्कल में ये जगह है, तो इसमें बहुत अच्छी वॉक हो जाती है। तो हम ना ऐसे करते हैं, हम काउंटिंग के या तो 5 राउंड लगा लेते हैं या 6 राउंड लगा लेते हैं। और एक राउंड मुझे लगता है पूरा 1 किलोमीटर का होता होगा, एक का नहीं तो भाई आधा किलोमीटर लगा लो, चलो फिर भी बहुत अच्छा खासा राउंड है ये, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत। और मैं ना इसको ज़्यादातर वहीं से उठ पड़ती हूँ जहाँ पे ना लाइट जली होती है, क्योंकि बीच बीच में अंधेरा पड़ जाता है। और मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे इस स्कूल को, ये स्कूल ना बिल्कुल ऐसे विदेशों वाली फीलिंग देता है, क्योंकि विदेशों में इस टाइप के घर और स्कूल या बिल्डिंगें होती हैं। तो जब भी मैं यहाँ हस्बैंड जी से भी कह रही थी कि ना ये स्कूल को देख के बिल्कुल विदेश जैसी फीलिंग आती ना, तो वो खुद भी कहते हाँ ऐसे ही लगता है। और यहाँ पे हम किसी बात को करके ना हंस भी रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे ना गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने चलाए हुए थे भजन, और मैं यहाँ वीडियो शूट करने के लिए कह रही थी, कह रहे सुबह तुझे और कुछ काम नहीं, 4 बज रहे हैं। और फिर यहाँ पे हो गए थे 5:10। उसके बाद आ गए थे हम घर पे, और फिर मैंने तो हम फाइनली घर आ गए। अब भाई पहले सबसे कर लेती घर में पोछा लगाने का काम करती, तब उसके बाद मिलती हूँ। और घर पे आने के बाद मैं लगी थी अपने पोछे में। अभी काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि अब ना बहुत लंबी रात होने लगी है, तो नींद ना काफ़ी अच्छी खासी पूरी हो जाती है नाइट में। और देखो 5:15 हो रहे थे और फिर भी ना बहुत अंधेरा था अभी, आप ये सोच लो। और तो टाइम से मैं घर पे आ गई, तो अब झटपट अपने सभी कमरों में जल्दी से मैं पोछा लगा दूँगी। तो ये है, टाइम से सारा काम ना बहुत आराम से कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा बस हम उठने में वो करते हैं आलकस कि अभी नहीं उठ रहे। जब हम थोड़ा सा उस आलकस को दूर करके तुरंत खड़े हो जाते हैं ना, तो वाकई में हमारी चीज़ ना हर चीज़ परफेक्ट टाइम पे होती है। तो यहाँ पे मैंने सारे कमरों में और सभी उसमें यानी वो लगा दिया था। ऐसा होता है, मैं ना बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि ना बैठ के लगाने से एक तरह की ना ये भी एक्सरसाइज हो जाती है, और मुझे तो ना बहुत आराम मिलता है बैठ के लगाने से। मेरा पोछा भी हो गया है भाई। गर्मी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखो इधर कैसे अंधेरा हो रहा है अभी। सबसे बड़ी बेनिफिट की बात, जल्दी वॉक करने की यह सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आप घर पे आके अपना काम भी कर सकते हो, और अब थोड़ी देर में योगा भी कर सकती हूँ।
तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करके जब करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने में हो गए हो, तो चेंज कर लेती हूँ, तब उसके बाद मैं अपना योगा स्टार्ट करूँगी। क्यों उठ गए आप? क्यों उठ रहे हो? मेरी बेटी को देखो, उठ गया। ये गंदा बच्चा ऐसे उठ जाता है। ओए मोई, ओए मोई, और मोई, छो जाओ आप, बोल दो राधे राधे, राधे राधे। आप सभी को राधे राधे बोल रहा है बेटू। थोड़ा सा कर लो इसको प्यार, बहुत सारा प्यार कर लो, बहुत जल्दी उठ जाता है अब ये, तब से थोड़ा सा प्यार करके और जब नहाऊंगी। मेरा खिलौरू बच्चा ये। और थोड़ा से देर बेटे के पास लेट के वो सो गया था दोबारा, क्योंकि मुझे उसको सुआना था, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था। अगर अभी से उठ जाएगा तो फिर बच्चे को दोबारा नींद आने की वो हो जाती है, तो इस वजह से। उसके बाद मैं नहा धो ली थी और आ गई थी किचन में, क्योंकि सुबह का ना ये रहता है, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का ना टाइम से लंच बनाना, ब्रेकफास्ट देना, तो ये ना सब चीज़ें जब मैं टाइम से उठ जाती हूँ तो मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ और बहुत रिलैक्स तरीके से हो जाता है। नहीं तो फिर ज़्यादा भगा दौड़ी हो जाती है अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे किचन में मैं रख दी थी दाल उबलने के लिए और दूध को, और बीच में लगाई थी अपनी मशीन भी जाके, और एक तरफ डाली आई थी कपड़े मशीन में। तो यहाँ पे दाल उबल गई थी। उसके बाद मैंने तड़के की तैयारी कर दी थी, साथ के साथ मैं तड़का लगा दूँगी, क्योंकि बेटी की डिमांड थी कि आज दाल के साथ मुझे पराठा लेके जाना, और बेटे का मन था कि आज मम्मा मैं लेके जाऊंगा सैंडविच। तो एक तरफ तो बेटे को सैंडविच देना था, तो ये है दोनों का ना टाइम पे लंच बन के तैयार हो जाएगा, फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट भी साथ के साथ बना दूंगी। तो ये रहता है। तो अब जब हम टाइम से उठ जाते हैं ना, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि एक बच्चे के लिए कुछ बनाना है, एक बच्चे के लिए कुछ बनाना है, दोनों के लिए ना परफेक्टली टाइम पे बन जाती है फिर वो चीज़ें ना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जल्दी उठने का। मुझे तो भाई बहुत लगता है कि जल्दी उठने से मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है। और इधर मैं साथ के साथ ना टमाटर चॉप कर रही हूँ। इस मशीन में ना जो कहते हैं ना 5 मिनट का काम है वो 1 सेकंड में हो जाता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। और प्लीज़ पीछे वॉल्यूम आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आज मेरा भतीजा भी आ रहा है, तो दोनों मस्ती करते फिर रहे हैं। तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है जगह कि भाई हम एक आंध में जाके, क्योंकि बच्चों को छोड़ के कहीं इधर उधर जाके साउंड भी नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे मेरे टमाटर मैं चॉप कर देते। थोड़ी सी मैं ना हरी मिर्च भी ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च कट करके गेने, जबकि पापा जी थोड़ा सा वो करते हैं, क्योंकि उनको चबती नहीं है, कहने का मतलब ये, उनको दांत नहीं है ना, तो उनसे चबती नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा वो करते हैं। बाकी वैसे नहीं, गल जाती है काफ़ी अच्छी, छोंक के साथ में ही डाल दो तो यहाँ पे मैं अपने लगी थी छोंक की तैयारी करना के लिए। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था तेल में, और उसके बाद टमाटर डाल के सारे मिर्च मसालों को बहुत अच्छे से 5 मिनट के लिए मैं भून लेती हूँ, बहुत अच्छा खासा। और यहाँ पे फिर डाल दी थी मैंने दाल। अब दाल को सिर्फ मैं 5 मिनट रझा लूँगी अच्छे से। तो यहाँ इतने मैं अपना आटा छान के, और देखो दाल भी बिल्कुल रेडी हो गई थी बन के, और दाल तार दी थी मैंने। उसके बाद लगा दिया था अपना यानी आटा। और जैसे ही मैं बस कमरे में 2 मिनट के लिए बेटी की ड्रेस देने गई ना, मैंने कहा है ना हमेशा मेरे साथ जब भी दुर्घटना घटती है, जब मैं 1 सेकंड के लिए भी किचन से चली जाती हूँ, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए गई हूँ, उसकी ड्रेस ना सिर्फ अलमारी से निकल के बेड पे रखी है, बस इतने में ही ना दूध निकल गया। और शुक्र से ये भी हुआ कि सिर्फ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर के झाग झाग से निकले। और जैसे ही मैं किचन में आई ना, मेरा दिमाग देख के ख़राब हो जाता है, क्योंकि सारा जो ऊपर की मलाई होती है, जो भी जिससे घी होता है, वो सब निकल गया था। और फिर बनानी स्टार्ट कर दी थी मैंने पूजने के लिए चपातियाँ। तो यहाँ पे मैंने चपाती बना दी थी एक तवे पे, फिर दूसरा तवा रख दिया था। साथ के साथ मैं क्लीन भी कर देती हूँ, जो पहले यानी पूजने की चपाती वगैरह बनाती हूँ, तो फिर क्लीन करके तब दोबारा से मैं यानी बेटी के लिए अब बनाऊँगी खाना। तो बेटी के लिए बनाना था मुझे देसी घी का पराठा, वो पराठा मांग रही थी, तो उसके लिए पराठा बनाया।
और पराठा बनाने के बाद फिर बेटे के लिए बनाया सैंडविच। साथ के साथ मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट भी दे दिया था बना के। तो बेटी ने तो ज़्यादा कुछ नहीं, उसने सिर्फ एप्पल खाया था, बेटे ने दूध पिया था और दोनों बच्चे चले गए थे उसके बाद अपना खाना वाना लंच लेके। और यहाँ देखो किचन का क्या हाल हो जाता है, सारा बिखर जाता है हम जैसे काम करते ना, क्योंकि जब लोग मैं या तो कभी तो मेरे साथ ही होता है कि मैं साथ के साथ समेटती हूँ। और आज तो मैंने जब देखा ना बाद में अपने किचन को, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि बताओ आज मेरे किचन का क्या हाल हो रहा है। क्योंकि आज मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा किचन हुआ है कि मैं काम कर रही हूँ और मेरा किचन में इतना फैला हुआ था, लेकिन मैंने जरा सी देर में अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्योंकि मेरा ये था कि मैं अब पूरा किचन का काम कंप्लीट करके ना उसके बाद ही मैं अब यानी बाहर कपड़ों के पास जाऊंगी। तो इधर सिंक में भी बर्तन हो गए थे, सुबह के दूध के होते हैं, चाय के होते हैं बच्चों के, तो वो सब मैं साथ के साथ, और तवे भी मैं साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। और काम कंप्लीट होने के बाद ना मैं पूरे काउंटर वगैरह पे यानी किचन के पूरे सिंक वगैरह में सभी में जूना लगा के बहुत अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरा किचन बहुत ही क्लीन हो गया था। उसके बाद चली गई थी मैं पीछे कपड़ों के पास में। तो कपड़े काफ़ी हो गए थे क्योंकि सभी नहा लिए थे, लगभग बच्चे भी नहा लिए थे और बच्चे के डैडी भी नहा लिए थे। तो यहाँ पे और कपड़े हो गए थे, मैंने सब निकाल के एक तरफ कपड़े डाले, दूसरी तरफ मशीन से कपड़े निकाल के वॉश करने के लिए निकाल दिए थे। और बहुत सी बार ऐसा होता है बाहर की तरफ ना कोई बड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैंने चुन्नी उतार दी थी, फिर मुझे कोई दिख गया तो मैंने तुरंत अपने सिर पे चुन्नी रख ली थी, नहीं तो फिर अजीब सा लगता है कि बड़े खड़े होते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता है ये चीज़ देख के। यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल दिए थे और थोड़े थोड़े करके, यानी ये देख लो पीछे ना इतना गंदा होता, काफ़ी टाइम बाद मैंने आज वॉश करा था। और आप मानो नहीं, ताऊ जी के यहाँ पेंट हो रहा है और उन्होंने ना पेंट को जैसे रगड़ते हैं ना वो रगड़ा फिर दोबारा हो गया था। मैंने सुबह धोया काफ़ी अच्छा खासा, मुझे ये था कि छोटे बेटे के जाने से पहले ना मैं सारा काम कंप्लीट कर दूँगी, और हो भी जाता है 9 बजे से पहले ना भाई मैं सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ उसके जाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने ये देख लो सारे कपड़े, सारे तार भर गए थे क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो गए थे, मैंने कल भी नहीं शायद वॉश करे थे। और सारे तार ऐसे भर रहे थे, एक भी तार नहीं बचा था जिसपे मैं। और कपड़ों के डालने के बाद मैं आ गई थी अंदर, बेटे को नहला धुला के तैयार करा स्कूल के लिए। पापा आएंगे, बड़े नीचे छोड़ आएंगे, जल्दी आओ, कम गोदी माँ। चलो अब बेटे को जल्दी से यानी नीचे छोड़ के आऊँगी इसके बड़े पापा। तो फाइनली गाइस मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया है और बेटे को भी मैं छोड़ आई हूँ नीचे, उसके डैडी ले गए हैं उसे स्कूल में। तो टाइम हो रहा है 9:15 और मेरा सारा काम कंप्लीट है। तो अब मैं अपने लिए बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चाय बनाऊँगी क्योंकि उससे मेरे काफ़ी गले में आराम है। तो अब आपसे मैं ब्रेकफास्ट पे मिलती हूँ और उसके बाद मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने आराम से बैठ के किया ब्रेकफास्ट। अब मिलती हूँ आपसे कल।